हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। कैसे हैं आप लोग सब? भाई, आज की जो रेसिपी है वो ऐसी रेसिपी है कि जब आपके घर में बहुत कुछ ना हो और आपको फिर भी यमी खाना बनाना हो तो ये रेसिपी डेफिनेटली काम आएगी। कौन सी है ये रेसिपी? ये है अचारी दही आलू। घर पे पड़े रहते हैं आलू, ठीक है ना। दही और बेसन ये भी रहता है और बाकी मसाले जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो डेफिनेटली आपके घर में होंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अचार का मसाला बना लेता हूँ। इसके लिए एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, ठीक है, ये ले लेते हैं। मेथी दाना आधा छोटा चम्मच, ठीक है। सौंफ एक छोटा चम्मच ये ले लें और जीरा ये एक छोटा चम्मच ये ले लिया और इसके साथ साथ थोड़ी लाल मिर्चें। अब इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये हमारा समझिए कि अचार का मसाला। सिंपल मसाले की जब खुशबू आने लगे तब समझिए हम तैयार हैं अगले स्टेप के लिए। ये ले लेते हैं। वाह क्या बात है। घर पे आप ना इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा और फिर ग्राइंड करिएगा, ठीक है जी। ये मैं इसमें ले लेता हूँ। दरदरा सा पीस लेना है मुझे। वाह, ये लीजिए, ये तैयारी हमने कर ली। बढ़िया एकदम, ठीक है ना। अब ये जो रेसिपी है ये इतनी सिंपल है, पूछिए मत, आपको इतना मज़ा आने वाला है बनाते वक्त। इसके लिए राई का तेल यानी सरसों का तेल ये लेना बहुत ज़रूरी है। फ्लेवर आएगा, ठीक है ना, अचार का। इसमें राई एक छोटा चम्मच, कलौंजी ये डाल लेते हैं आधा छोटा चम्मच। हींग इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंपाउंड हींग जो मिलती है वो आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बढ़िया खुशबू आए। वाह क्या बात है। अगला कदम उठा लेते हैं। अदरक, हरी मिर्चें, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें ये भी डाल लेता हूँ। वाह क्या बात है। रेसिपी इतनी सिंपल है, पूछिए मत। दही मैंने ले लिया यहाँ पे। दही में जैसे आप कड़ी के लिए बनाते हैं घोल बना लीजिए। दही डाल के 2 बड़े चम्मच बेसन के डाल दिया है। इसी में लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, धनिया एक छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच ये डालिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आमचूर पाउडर ये एक छोटा चम्मच। खटाई खटाई खटाई। अब इसको मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। इसको मैं डाल लेता हूँ। पानी डाल लूँगा साथ ही साथ फटाफट। वाह क्या बात है। ये हमारी ग्रेवी बन गई समझिए, ठीक है जी। इसको अच्छे से पका लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे देखिए ये कड़ी जो है पतली है और पतली ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने जैसे कहा था कि 1 कप दही में 2 बड़े चम्मच बेसन के डाले और कम से कम 1.25 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। पानी थोड़ा ज़्यादा भी होगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मिक्स करके विस्क करके डालें, इसमें अच्छे से उबालें। उबालने के बाद मतलब जब उबाला आ जाए तो कम से कम 3 से 4 मिनट उबालिए ताकि बेसन और अच्छे से पक जाए। तब आपने 2 काम करने हैं। मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी है जो इस रेसिपी को और मज़ेदार बनाती है। पहले मैं काम कर लेता हूँ। नमक चमक डाल देते हैं। सबसे पहले हमने डाला क्या? हमने डाला काला नमक, इसीलिए यहाँ पे जो नमक है वो कंट्रोल करके डालेंगे। अब ये थोड़ा सा मेरे पास अचार का पेस्ट मैंने निकाला है, आपके घर में भी होगा। थोड़ा सा इसको या तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो पेस्ट बना के डालें या इस तरह से मैं अचार 1 बड़ा चम्मच डाल देता हूँ। इससे थोड़ी सी खटाई वगैरह बढ़िया आने लगती है। और साथ ही साथ मेरे पास आलू है, इनको क्रश करके डालना है, क्यूब्स में नहीं डालना है। इसीलिए ग्रेवी पतली होनी चाहिए ताकि ये जब क्रश करके डालें ना ऑटोमेटिकली मोटी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये 3 बड़े वाले आलू काफ़ी है, ठीक है। आहा क्या बात है। ये मतलब मज़ा आ गया देख के। मोटे मोटे आलू, ओह। इसको मिक्स कर लें। अब देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है ना।
चावल के साथ खाएं, फुल्के के साथ खाएं, बिल्कुल सही। अब मैं एक काम करता हूँ, ढक्कन ले लेता हूँ, एक छोटा फ्राइंग पैन ले लेता हूँ, हम बढ़िया काम करेंगे। ढक्कन कवर करने के लिए इसको उबलने देते हैं, इसको चलाते रहेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, चलाते रहिएगा। वाह क्या बात है, अब आ गया मज़ा। सरसों का तेल एक बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे। दुनिया में ऐसा माना जाता है कि सरसों का तेल सबसे बढ़िया तेल होता है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली रिफाइंड तेल की जो लॉबी है ना, उनके पास ये ज़्यादा था, तो उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि रिफाइंड तेल सबसे बढ़िया। बट आई थिंक सरसों का तेल, तिल का तेल, दीज आर दी बेस्ट ऑयल्स, एंड ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, हम यही यूज़ करते हैं आज तक। और अगर फिल्टर्ड मिलता है आपको, सबसे बढ़िया, रिफाइंड नहीं, आई एम सेइंग प्रेस्ड फिल्टर्ड सरसों का तेल मिलता है, सबसे बढ़िया, वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए आपने, उससे बढ़िया है नहीं। ये लीजिए, वाह, तेल गर्म हो रहा है, खुशबू आने लगेगी। मैं यहाँ पे कुछ काम करूँगा। ये मसाला, ये इतना बढ़िया होगा पूछिए मत, और इस सब्ज़ी को एकदम लिफ्ट कर देगा। देखिए छोटी सी चीज़, छोटी सी सब्ज़ी है, जब आपके घर में कुछ नहीं हो, ये बनाइएगा, आई एम टेलिंग यू, सब लोग यही मांगेंगे। यहाँ पे हींग का तड़का दोबारा लग रहा है, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग यहाँ डाल लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये जो मसाला है सूखा वाला, ये सारे का सारा मसाला मैं यहाँ डाल लेता हूँ, जिसको हम अचार का मसाला कह रहे थे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया। अब इसको बढ़िया तरीके से पका लेते हैं, ठीक है। वाह क्या बात है, बढ़िया तरीके से देखिए मसाला पक गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, इसमें से एक चम्मच कड़ी लेंगे, इसमें डालेंगे, वाह, और इसमें डाल देंगे, आहा, इसको मैं ढक दूंगा, दोनों इंडक्शन पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब जो फ्लेवर आएगा ना, वो आपको बहुत मज़ा दिलाएगा। ये सिंपल सब्ज़ी इतनी मज़ेदार है पूछिए मत। परोसने के लिए हम तैयार, तड़का जैसे मैंने लगाया वो ज़रूर लगाइए। आह क्या बात है, 4 चांद लग गए जी एकदम, क्या बात है। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाले। ओ हो भाई, ऐसी सब्जी बनी हो ना कि आपका काम आसान और स्वाद एक नंबर। ऐसी डिश आपके घर में लोग हर रोज मांगेंगे। काम आपका आसान करना मेरा काम है भाई, हर पल हर पाल आपके साथ है, और लेके आता हूं मैं हर बार सिंपल रेसिपीज सिर्फ आपके लिए।